जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य नामक शास्त्र अपना स्वाध्याय में चल रहा है। मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन करने लायक कार्य है और उसके लिए अपन ये स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें सम्यक दृष्टि के अनेक अंगों का वर्णन है, जिसमें से वात्सल्य नामक अंग की चर्चा अपन यहाँ आज कर रहे हैं। पेज नंबर 34 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था। एक बार इसको पढ़ के आज की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। वह तो इस प्रकार विचार करता है, हमारे ही पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से मुझसे बैर करने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है। अतः अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार साम जो प्रियवचन, दाम जो धन देना, अपने बल प्रमाण दंड देना तथा इसमें परस्पर भेद करना आदि उपाय से शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करनी चाहिए। ना तो शत्रु का प्रतिकार करें, ना ही उसको दंड दें, बस शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करें। यदि शत्रु नहीं रोके तो आप ही विचार करता है, क्या मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का उदय आया है, इसलिए शत्रु को बलवान बनाया और मुझे कमजोर बनाकर कर्म ने दंड दिया है। कि कर्म के उदय का विचार करें कि भैया हमने तो खूब कोशिश की कि कोई प्रतिकार ना करना पड़े, और अब प्रतिकार से भी नहीं होता तो विचार करें कि हमारे कोई पाप कर्म का उदय है कि शत्रु बलवान है और मैं कमज़ोर हूँ। अब मैं किससे बैर करूँ? मेरा बैरी कर्म निर्जरित जैसे हो जाए, वैसे साम्य भाव को धारण कर कर्म को जीतूं। अब हम बैर किससे, क्योंकि फिर बैर धारण करेंगे फिर कर्म बंद होंगे, फिर कर्म बंद होंगे तो कर्मों का उदय आएगा। इसलिए अगर इस परिपाटी को मिटानी है तो अब तो साम्य भाव को धारण कर कर्म को जीतूं। शत्रु को नहीं जीतना, किसको जीतना? कर्मों को जीतना। और कर्म कैसे जीते जाएंगे? साम्य भाव धारण करके, समता धारण करके। हर प्रसंग में समता धारण करने से कर्मों को जीता जा सकता है। अन्य से वैर करके व्यर्थ का कर्म बंधन नहीं करूँगा, मैं किसी से बैर धारण नहीं करूँगा। सब जीवों में समता धारण, सम्यक दृष्टि को सभी में वात्सल्य है, किसी से बैर नहीं रखता है। एक ऐसा जीव है, अगर किसी से राग करे, किसी से द्वेष करे, बैर करे, क्रोध करे तो संसारी जीव है। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो सभी जीवों में वात्सल्य, किसी से बैर उसका नहीं होता है, तब जाके उसके संसार का अभाव होता है और मोक्ष में विराजमान होता है। अब आगे
यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे तो उसे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके। अब कोई हमारे मंदिर पर आक्रमण कर देवे, भगवान की प्रतिमाएं तोड़ने लग जावे, तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? तो हम क्या करेंगे? धर्मात्मा क्या करेंगे? अपनी सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके। वहां शांति से नहीं बैठा रहे। धर्मी धर्मायतनों के ऊपर यदि उपद्रव हो तो अपनी सामर्थ्य से रोकने का प्रयास करें। अपने से प्रबल हो शत्रु तो विचार करे कि काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है, प्रबल है, कैसे रोकेगा? अब शत्रु बलवान है और वो मान नहीं रहा किसी से। जैसे इतनी प्रतिमाएं कौन ने तोड़ी? औरंगजेब बलवान था। उस समय कोई धर्मात्मा नहीं होंगे क्या? होंगे, पर शत्रु बलवान है, उसने प्रतिमाएं तोड़ी, मंदिर तोड़े। अब गोपाचल पर्वत की स्थिति देखो तो इतनी विशाल प्रतिमाएं पर्वत पे उकेरी, लेकिन किसी का सिर तोड़ दिया, कहीं हाथ तोड़ दिए, कहीं पैर तोड़ दिए, कहीं कुछ तोड़ दिया, कहीं नाक तोड़ दी। तो क्या करें फिर हम लोग? द्वेष करके और कषाय बांधे, कर्म करते रहें, कर्म बांधते रहें। क्या करें? विचार करें। क्या हमारे उत्तम क्षमा आदि तथा सम्यक ज्ञान श्रद्धान आदि धर्म को घातने में तो कोई समर्थ नहीं है? क्या जब शत्रु प्रबल हो और आपके रोके ना रोके तो बैर नहीं करना, तो भी शत्रु से पता। औरंगजेब से बैर करें कि नहीं? प्रांजल तो क्या विचार करें? ये विचार करें कि जो हमारा उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म है, ये वस्तु स्वभाव है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो रत्नत्रय धर्म है, उसको घातने में तो कोई समर्थ नहीं है। हमारा तो ये धर्म है। मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही हैं और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही हैं। आज आप गोपाचल पर्वत पे जाओ तो जितनी प्रतिमाएं तोड़ी हैं उससे दुगनी बन गई। ऐसा नहीं कि अपन वहीं रोना रोते रहे। अभी हम प्रसंग बना था जाने का, नीचे इतनी प्रतिमाएं विराजमान हो गई, बड़े बड़ा मंदिर बन गया। तो विधर्मी बिगाड़ेगा ही और धर्मात्मा पुनः बनाते ही हैं। ऐसा नहीं कि उसने बिगाड़ दिया तो धर्म खत्म हो गया। वास्तविक धर्म क्या है? रत्नत्रय रूप धर्म, उत्तम क्षमादि रूप धर्म, जिसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। और अगर प्रतिमाएं तोड़ी, मंदिर तोड़े, तो धर्मात्मा पुनः बनवाते ही हैं। काल के निमित्त से, पंचम काल के दोष से अनेक दुष्ट उत्पन्न होते हैं। कल्कि और उत्कल्कि उत्पन्न होते हैं। 1000 साल में एक कल्कि राजा होगा और 500 साल में उपकल्कि होगा, जो धर्म का ह्रास करेगा, मंदिर तोड़ेगा, शास्त्र जलवाएगा, धर्मात्माओं को अवहेलना करेगा। हो गई। कब तक होगा? पूरे पंचम काल तक। ये जितने 21,000 वर्ष हैं, तो वो 21 कल्कि और 21 उपकल्कि, ये औरंगजेब वैसे ही था, होंगे ही और वो विनाश करेंगे ही। अभी जितने मंदिर बनवा लो, ये 500 साल पूरे होने पर खूब विनाश होगा। धर्मात्मा फिर बनाएंगे। ऐसा चलता रहेगा। तो हमें द्वेष नहीं करना, लेकिन क्या
कल्की या उपकल्की जो हैं, जो धर्म का ह्रास करें, उनसे भी द्वेष नहीं करना। क्यों? भावी बलवान है, यानी भवितव्यता जो होना है वो बलवान है, उसको नकारा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। होनहार में जो होना है तत्समय की योग्यता में, कालावधि में वो कार्य होके रहेगा। तो हम क्या करें? हम उनको रोक नहीं सकते, तो हम तो इसका विचार करके यदि अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उत्पन्न होते। अगर अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि शत्रु प्रबल बल के धारक नहीं होते। इसलिए वीतरागता ही हमारे लिए परम शरण है। बड़े पंडित जी बोलते हैं कि भैया अपन के पास तत्व तो जोरदार मिला, पर उदय उतना जोरदार नहीं मिला। क्या? तत्व तो बिल्कुल दिव्य ध्वनि का सार हमें मिल गया है, कुंद कुंद आचार्य देव का तत्व तो मिल गया, लेकिन उदय इतना प्रबल नहीं है कि अपन इसका उतना प्रचार प्रसार करें जितना अन्य कर रहे हैं। उतना उदय नहीं है अपने पास। तो क्या करें? तो रोने मत बैठ जाओ। क्या करो? इसलिए वीतरागता ही हमारे लिए परम शरण है। तुम वीतरागता का शांति से बैठकर विचार करो और उसको ही शरण मानकर किसी से राग और द्वेष मत करो। ये तुम्हारा काम है। इस प्रकार वात्सल्य नाम का सप्तम अंग का वर्णन किया। ये वात्सल्य कैसे हो? शत्रु से भी द्वेष ना हो, शत्रु पर भी क्रोध ना हो, शत्रु पर भी बैर ना हो और वात्सल्य हो। कैसे हो सकता? अब बताओ, पूरे प्रकरण का सार बताओ कि हम कैसे अन्य मतियों में, अन्य देवी देवताओं में, धर्म का विनाश करने वाले लोगों के साथ कैसे वात्सल्य रखें। हाँ, साम्य भाव धारण करके, वीतरागी भाव धारण करके, राग द्वेष से रहित होकर, 10 लक्षण रूप धर्म का विचार करके, रत्नत्रय रूप धर्म का विचार करके, आत्म स्वरूप का विचार करके हम वात्सल्य को धारण कर सकते। पर हम क्या नहीं कर सकते? शत्रु को समझाने नहीं जाना। दुर्जन में मध्यस्थ रहो। अगर कोई दुर्जन है और जो मानने वाला नहीं है, एक और चर्चा आई थी, ये जैन धर्म ऐसा नहीं है हर कहीं जाके सुनाने लग जाओ। ट्रेन में बैठी हैं तो उसको बताने लग गए, बस में कोई विधर्मी है, कोई अन्य है, उसको सिद्धांत समझाने लग गए। नहीं, क्या पता कौन कब बिगड़ जाए और वाद विवाद करने लग जाए और कब उल्टा पड़ जाए अपने ऊपर। इसलिए ये जो वीतराग रूप धर्म है, इसको पढ़ने बताने के स्थान हैं। गुरुदेव ने कहाँ पे बताया ये तत्व? स्वाध्याय भवन में बैठकर, मंदिर में बैठकर, धर्मायतनों में बैठकर, तीर्थ क्षेत्र में बैठकर, हर कहीं नहीं। और अपन क्या करते हैं? हर कहीं बिल्कुल एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। हर कहीं श्रद्धान तो यही रखो। क्या? श्रद्धान यही रखो, लेकिन बोलो मत। बोलना नहीं है ये हर जगह, श्रद्धान ऐसे ही रखो। और जो व्यवहार के वचन है वो ही बोलकर वहां से निकल जाओ बस। तो आप शांति से जीवन यापन कर पाओगे, तत्व की आराधना कर पाओगे। और हर कहीं आपने ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं ऐसा बोलना शुरू किया तो लोगों ने आपको भी फंसा दिया। इस प्रकार से सब जीवों के साथ वात्सल्य रखना है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से विमुख नहीं होना है, उस सिद्धांतों में समझौता नहीं करना है। एक अंतिम बात और बता दें
डॉक्टर साहब कहते थे कि हमें समन्वय की सूत्र उनने बताए। भूतकाल को भूल जाओ। यदि किसी से भूतकाल में आपकी कोई अनबन हो गई है, कुछ नोक झोंक हो गई है, तो आप भूतकाल को भूल जाओ। उसको लेके मत बैठो कि हमने तो ऐसा किया था, हमने तो ऐसा किया था, इनने ऐसा किया था, ऐसा भूल जाओ। और भविष्य की चिंता मत करो। क्या समस्याएं कब खड़ी होती? जब हम भविष्य देखते हैं, आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा। भविष्य की चिंता मत करो, धर्म रहेगा पंचम काल के अंत तक। तो दो सूत्र याद हो गए। भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में है, वर्तमान में जियो। एक बात तो ये हो गई कि आप जो वर्तमान में हो वहां पर जियो। और आगे और वो ने संख्या भी बताई। जिन 5% बातों में अगर विरोध है तो उसको बार बार उछालो मत। जिन 95% बातों में समन्वय है उनकी चर्चा करो, उन पर विचार करो, उन पर मध्यस्थता रहो, उनमें मिलो। और जिन बातों में विवाद है उनको छोड़ दो। और 5वां, जो जहां पर है वहीं रहकर आत्म साधना का अभ्यास करो, वीतरागता का अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि हमें पूरे देश को सुधारना है, विदेश को सुधारना, सब करना, नहीं, सबके बस की बात नहीं है। हम जहां हैं वहीं रहकर हम तो अपनी साम्य भाव को धारण करें। देखो, इससे वात्सल्य भी आ गया, प्रभावना भी होगी, द्वेष भी पैदा नहीं होंगे, मन भी खट्टे नहीं होंगे, कसाएं नहीं होंगी, कर्मबंध नहीं होगा, तो कर्मों का उदय भी नहीं आएगा। और उस उदय में हम संक्लेशित नहीं होंगे और हम शांति से अपनी आराधना कर सकते हैं। इसलिए ये वात्सल्य धर्म बहुत करने लायक है, पढ़ने लायक अकेला नहीं है। हम वात्सल्य क्यों नहीं कर पाते? 2-4 बातों के पीछे। उन 2-4 बातों को गौण करो ना। बाकी तो देखो, 6 द्रव्य होते, 7 तत्व होते, 9 पदार्थ होते, 24 तीर्थंकर होते, इसमें तो समन्वय है ना, इनकी चर्चा करो। अब अगले अंग की चर्चा करते हैं। 18 नंबर का श्लोक है और अंतिम सम्यक दृष्टि का अंग है प्रभावना। अब प्रभावना नाम का सम्यक का अष्टम अंग को कहने का श्लोक कहती है। अज्ञान तिमिरे व्याप्ते मापकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम। देखो अर्थ देखो, संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है। अज्ञान तिमिर यानी अंधेरा, व्याप्तिम यानी व्याप्त रहा है। अपन बहुत बहुत पुण्यशाली और बहुत योग्य लोग हैं जिन्हें सही तत्व, सही देवता गुरु, उनकी आराधना और उनकी माध्यम से अपने स्वरूप की आराधना का मार्ग मिल गया। बिरले लोग हैं, बिरले लोग। अति पुण्य उदय मम आया। बाकी पूरे संसार में क्या फैला है? संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला। अभी वकील साहब के प्रवचन हुए थे ना, उसमें ये बात आई। मिथ्यात्व और अज्ञान ये बंध का कारण है।
इसमें प्रमाद, योग और जोड़ दो। अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक बंध के कारण लिखे, लेकिन मिथ्यात्व और अज्ञान तो थोक में बंध का कारण है। अब ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी जीव तो निरंतर कर्म का बंधन करे। तो यहां पर भी देखो वही बात आ गई। इस श्लोक की शुरुआत अज्ञान से हुई है। अज्ञानी जीव कभी प्रभाव ना नहीं कर पाएगा। क्या? अब देखो आपको एक जरा सा, एक व्यक्ति मुनिराज का संग जा रहा है, एक अज्ञानी व्यक्ति है, अब उसको प्रभाव ना करने तो उसने पता क्या किया? फूल बिछवा दिए पूरे रास्ते। ये सच घटना है। महाराज जी का विहार हो रहा था, एक हिंदू व्यक्ति था, नेता था। अब उसने कहा यार महाराज जी आ रहे, अपन क्या करें? तो उनने फूल बिछवा दिए। धर्म की अच्छी प्रभावना होगी कि अप्रभावना? इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार में जब तक आप रहोगे, आप प्रभाव नहीं करोगे धर्म की, आप प्रभावना नहीं कर सकते। लोग तीर्थ क्षेत्र बनवाते बड़े बड़े, और वहां पर बाग बगीचे लगाएंगे, और वहां पर वो कटिंग वाले पेड़ लगा देंगे। फिर क्या होगा? वो बढ़ेंगे आपकी डिजाइन से ज्यादा। फिर क्या करो? आप कटिंग करवाओ। अब कटिंग करवाओ, एक केंद्रीय जीव का घात होगा, प्रभावना होगी कि अप्रभावना? ये ट्रस्टियों को नहीं पता, क्षेत्र के व्यवस्थापकों को नहीं पता, और ऐसी ऐसी बागवानी करा देंगे, उनकी कटाई होगी। वो समझेंगे बड़ी प्रभावना हो रही। प्रभावना हो रही कि भैया तुम नरक निगोद की तैयारी कर रहे हैं। अब अपन कह सकते हो उनसे, आज कह सकते अपन, कोई क्षेत्र की डायरी में लिख सकते जाके कि भैया ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी कटाई छटाई ना करना पड़े, ऐसे पेड़ मत लगाओ कि जिनकी कटाई छटाई करके हर साल कर्म बंद करके नरक निगोद के द्वार खोलना पड़े। पर नहीं साहब, फैशन है, सबके क्षेत्रों में होता, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए कहा संसारी जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधेरा फैला हुआ है, उसे सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महात्म बतलाना, प्रकाश करना, वही प्रभावना नाम का सम्यक्त्व का 8वां अंग है। प्रभावना मात्र ये नहीं कि बस हमने जलूस निकाल दिया, मंदिर अच्छा बनवा लिया, अच्छे शास्त्र छपवा दिए, नहीं। प्रभावना होती है सच्चे स्वरूप के प्रकाश से दूर जो व्यक्ति हैं, उनको जिनेंद्र के शासन का महात्म बतलाना कि भैया जिनेंद्र भगवान का शासन यानी क्या? क्या समझते हो तुम जिनेंद्र का शासन? यानी मुक्ति का मार्ग हाथ में आ गया। जिनेंद्र का शासन यानी मुक्ति का मार्ग, वो प्रकाश करना वही प्रभावना नाम का अंग है। यहां अपन जो पूजन अभिषेक स्वाध्याय के माध्यम से प्रभाव नहीं करते हैं धर्म की, कि सही तत्व इसका महात्म हमें समझ में आए। आप समझते? अभी एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख रहे थे, वो अपने अनिल जी आए थे, अपने जिनालय की है। आपको महात्मा अब समझ में आए? उनने बताया कि जैसे कोई कपास की खेती करे, काय की खेती? कपास की। अब कोई गाय भैंस आके खा ना जाए तो रत्नों की दीवार उठवा दी 10-10 फुट की, पूरे खेत के चारों तरफ रत्नों की दीवारें उठवा दी, डायमंड, हीरा, मोती, माणिक सबकी। तो वो व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है कि सच्चा है? किसी ने कहा मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। महामूर्ख है। ऐसे ही एक उदाहरण आया शास्त्रों में, कोदे सेंकने के लिए। चने तो बहुत अच्छी चीज है, कोदे यानी धान के छिलके समझ लो, उसको सेंकने के लिए मरकत मणि
में सेके। मरकत मणि ऐसी होती है गर्म होने पर पिघल जाती है। और कोदो की क्या कीमत है? और मरकत मणि डायमंड से भी ऊंची मणि होती है, हीरक मणि से भी ऊंची होती है, उससे सेके तो क्या होगा? 1 घंटे में मरकत मणि तो पिघल के नष्ट हो जाएगी और कोदे सिक जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया। आचार्य कह रहे जैन कुल जिनेन्द्र भगवान जिन वाणी समझने लायक बुद्धि और प्रतिदिन आप स्वाध्याय कर रहे हो, उसके बावजूद भी आत्म कल्याण ना करो तो इस मनुष्य भाव का तुम वही उपयोग कर रहे हो जो वो किसान कपास की खेती में रत्नों की दीवार बना रहा। ये इतने अच्छे संयोगों का उपयोग हम क्या कर रहे हैं कि मात्र हम आजीविका पूरी करके ये मनुष्य भाव को पूरा कर दे रहे हैं, परिवार का पोषण करके, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना करके इस मनुष्य पर्याय का उपयोग कर दे रहे हैं। फिर पता कितने भवों में कितने बाल बच्चों को पोस के हमने किया बड़ा, कहाँ गए वो बच्चे? कौन संभाल कर रहा? पता ही नहीं है कौन बच्चे हैं। और ये भाव मिला तो इसमें भी क्या करने लग गए? इसलिए ये काम करने लग गए, आजीविका करने या बाल बच्चों की संभाल करने या समाज की संभाल करने या देश की संभाल करने। बाद में क्या होगा पता ही नहीं है। ये है क्या? महात्म जिन शासन का महात्म बतलाकर प्रकाश करना वही प्रभावना नाम का सम्यक्त का 8वां अंग है। देखो यहां ऐसा विशेष जानना, प्रसम पढ़ना। यहाँ ऐसा विशेष जानना, अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वितराग द्वारा प्रकाशित धर्म को नहीं जानता है। इसी कारण से इसे यह भी ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था, यहाँ मुझे किसने उत्पन्न किया। रात दिन आयु बीतकर नष्ट हो रही है। मुझे करने योग्य क्या है, मेरा हित क्या है, आराधना योग्य कौन है। जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं। देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है, मृत्यु का जीवन का क्या स्वरूप है, भक्ष अभक्ष का क्या स्वरूप है। इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है, मेरा कौन है, मैं किसका हूँ इत्यादि विचार रहे मोहिनी कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं। उनके अज्ञान रूप अंधकार को स्याद्वा रूप परमात्मा के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और स्वरूप का प्रकाश ज्ञान करना वह प्रभावना नाम का अंग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र द्वारा आत्मा का प्रभाव महात्मा प्रकट करना वह प्रभावना है। दान, तप, शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन द्वारा जिन धर्म का महात्मा प्रभाव प्रकट करना वह प्रभावना है। ऊपर जो जितने क्वेश्चन मार्क लगे हैं, कितने लगे हैं? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था, कैसा था। ये लोग कहते हैं ना सब हम ध्यान में मन नहीं लगता है, हमें 5 मिनट बैठो ध्यान में मन नहीं लगता। अब आप आज ध्यान में बैठना और आज आपको पूरे क्वेश्चन बोलना है। ये ग्रंथ रख लेना, सबके घरों में है, फिर देखना आपका मन कैसे नहीं लगता। जब आप प्रश्न करोगे मैं कौन हूँ, क्या मैं यही हूँ 45 साल का, 45 लाख का, 45 किलो का, यही हूँ क्या मैं? ये तो फिर बदल जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ये मैं नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण व्यायम हूँ। उत्तर मिलेगा आपको स्वयं से। मेरा स्वरूप कैसा है? क्या ये हाड़ मास का बना मेरा स्वरूप है कि ज्ञान दर्शन से बना मेरा स्वरूप है? आपको स्वयं उत्तर मिलेगा विशुद्धि में।
मेरा जब यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं कहाँ था? बता। 1977 के पहले मैं कहाँ था? विचार, अपने अपने जन्मदिन को विचार कर लो, इसके पहले मैं कहाँ था? फिर आप बोर नहीं होगे। किस पर्याय में था? कहाँ जीवन यापन कर रहा था? किस गति में था? और कैसा था? यहां मुझे किसने उत्पन्न किया? उनका उपकार। दिन रात आयु बीतकर नष्ट हो रही है। एक एक दिन, आज एक दिन और बीत गया अपन का, अपनी आयु में से एक दिन चला गया। आप सोचो, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो और रोज 1000 रुपए कम हो जाएं, तो लगता है ना कुछ कम हो गया। लेकिन एक दिन बीत गया तो लगता कुछ कम हो गया? कुछ लगता ही नहीं कि हमारा कुछ चला गया। ऐसा लगता कि देखो हमारे 1000 रुपए बढ़ गए। क्या करोगे? आखिरी में पूछेंगे तुमने क्या किया, तो कहेंगे एक मकान बनवा के और आखिरी में हम चले गए। यही किया बस। विचार करो, एक एक दिन में आयु नष्ट हो रही है। मुझे करने योग्य क्या था? जो हम क्या करने लगे, करने योग्य क्या था मनुष्य पर्याय में? और मात्र हम धन कमाने लग गए, हम परिवार की व्यवस्था करने लग गए। करने योग्य क्या था? किसके लिए हम यहां आए थे? मेरा हित क्या है? क्या मेरा हित पर पदार्थों में है या स्वभाव में है? आराधने योग्य कौन है? मैं किसकी आराधना करने लग जाता हूं? अपने काम मनवाने के लिए हम किसको साधने लग जाते? आप कहोगे आराधने योग्य कौन है? बोलो प्रांजल, देवसास गुरु। लेकिन आपका एक काम नहीं बन पा रहा, नक्शा पास नहीं हो पा रहा। अब किसकी आराधना करोगे? नगर निगम का जो अधिकारी होगा, एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, पटवारी होगा, उसी के चक्कर काटोगे और वो आपको चक्कर कटवाएगा और आप उसकी आराधना करने लग जाओगे। उसकी कैसी? उसने कहा पानी पीना, तो आप क्या करोगे? अरे तुरंत बिस्लरी। वो कहेगा यार बहुत गर्मी हो रही, भूख लगी है, अरे लो 5 स्टार। ये आराधने योग्य। अभी तुमने कह दिया देवसास गुरु, लेकिन हमारे लौकिक काम जहां अटक जाती हैं, फिर देखो कोई सर्वे करने आ जाए, आप कहाँ, ड्रग इंस्पेक्टर आ जाए, फिर अरे ये लाओ, वो लाओ, कॉफी लाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। क्यों? सब क्या करने लग गए? आराधने युक्त तो देवसास गुरु थे, लेकिन लौकिक। अब पता चलता तुम लौकिक जीवन जीने आए हो कि पारलौकिक जीवन जीने। आराधने योग्य क्या है? कौन है आराधने योग्य? जीवों को अनेक प्रकार के सुख दुख क्यों होते हैं? मुझे कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। क्यों होता? ये होता है तो सुख में मग्न हो जाता, दुख में दुखी हो जाता। लेकिन अब क्या करना? मुझे ये सुख दुख क्यों होते? विचार करो। देव गुरु धर्म का स्वरूप कैसा है? मात्र ऐसा ही है कि पूजन की, अभिषेक किया, आ गए। नई नई पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया, आ गए। रोज स्वाध्याय सुन लिया, चले गए। यही है बस। क्या मृत्यु का, जीवन का क्या स्वरूप है? मृत्यु, अभी हम सोचते थे कि मृत्यु के बाद कम से कम वो हड्डी एकत्रित करके और हड्डी को कम से कम गड्ढों में या नदी में सिरा देते। जब एक जगह हमने देखा कि बस जला के आ गए, फिर तीसरे दिन हड्डी बटोरने भी नहीं गए। जैन समाज में हड्डी बटोरने भी नहीं गए। साहब पूछा हड्डी बटोरने क्यों नहीं गए? कह लगे अब अपना कुछ नहीं है वहां, अपना तो था वो तो चला गया, अब वो नगर निगम साफ कर देगी। तब लगा यार इस देह की क्या कीमत है।
यार कोई अस्थि संचय करने भी नहीं आया, राख बटोरने भी नहीं आया, वो भी नगर निगम के स्वीपर साफ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बताओ हम किस पर अभिमान कर रहे हैं, किस पर? अलग अलग नगरों में अलग अलग विधि विधान है, कहीं इतना पूछते उसको, कहीं उसकी कोई कीमत नहीं है। तब लगता क्या मृत्यु, क्या वो अपन की स्थिति भी होनी है, इस देह का वियोग होना है, इस देह के वियोग के बाद क्या होगा, क्या किया उसके लिए हमने? सिर्फ हमने लड़ाई झगड़ा कसाय क्रोध मान राग पाप कर्म की गठरी बांधी है, क्या होगा? अगर इतना विचार किया तो और विचार करो, भक्ष्य क्या है अभक्ष्य क्या है, खाने योग्य क्या है और क्या चीज नहीं खाने योग्य है। इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है? बोलो भैया, क्या करने योग्य है? सम्यक दर्शन करने योग्य है, आत्मा का अनुभव करने योग्य है। अब ये तो पता चल गया अपन को सम्यक दर्शन करने योग्य है, सबको पता चल गया। ऐसा कोई व्यक्ति हाथ उठाओ जिसको नहीं पता। पता कितना समय दे रहे हैं अपन? आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कितना समय दे रहे हो? तुम्हें मकान बनवाना, कितना समय दे रहे? अपना आजीविका छोड़कर उसके लिए समय दे रहे हैं। और जो यहीं रह जाना है, भरोसा नहीं कि हम उसमें रह भी जा भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो सम्यक दर्शन अनंत काल की गारंटी लेके आ रहा है सुखी की, उसके लिए कितना समय है हमारे पास? मैं अपने लिए खुद भी बोल रहा, मैं उपदेश नहीं झाड़ रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं कि सम्यक दर्शन के लिए मैं कितना समय दे रहा हूं। हृदय पे हाथ रख के अपना उत्तर दो। और अगर कम समय दे रहे हो तो ज्यादा समय दो आज से। अगर हम उसके लिए 1 घंटा दे रहे हैं तो 2 घंटा दो, 2 घंटा दे रहे हैं तो 4 घंटा दो, 4 घंटा दे रहे हैं तो 8 घंटा दो। देने लायक समय तो इसके लिए है और कहीं नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं होना कि मैंने 8 घंटा दे दिए, 8 देते हो तो 16 दो। कब तक दो? जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, जब तक चैन से मत बैठो। किसने कहा? अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार में कहा, जब तक तुम्हारा ज्ञान में स्थित, ये नहीं सोचो जे तो प्रवचनी में नहीं बैठते, हम तो प्रवचन में बैठते, जे तो 1 घंटा पढ़ते, हम तो 4 घंटा पढ़ते, हम तो 8 घंटा पढ़ते। नहीं, जब तक ज्ञान में स्थित ना हो जाए, जब तक पर भाषित ना हो जाए, स्व भाषित ना होने लगे, जब तक अतीन्द्रिय आनंद के झरने ना बहने लगे। एक जन पूछते, साहब वहां झरने चालू हो गए क्या, हम नहाने आ जाएं? ये नहीं लगता कि यहां झरने कब चालू होंगे, हम यहां स्नान कब करेंगे। ये लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य ही दूसरा है। इसलिए इस पर्याय में मुझे करने योग्य कार्य क्या है? मेरा कौन है? सालू, तुम्हारा कौन है? पापा तो चले गए, अब मम्मी आई है मेरी। कौन है मेरा? भैया, मेरा अनंत गुण मेरा है, मेरा अनंत शक्तियां मेरी हैं, मेरे अनंत वैभव मेरे हैं। साहब ये नहीं है मेरे क्या? अरे वो पंडित जी साहब ने लिखा, संयोगों के वियोग के बाद विचार नहीं करो कि संयोग भिन्न है, संयोग के साथ रहते हुए विचार करो कि संयोग भिन्न है। देह के साथ रहते हुए विचार करो, देह भिन्न है। धन के साथ रहते हुए विचार करो, धन भिन्न है। जब धन चला जाएगा जब विचार मत करो। अब कोई को ध्यान करने में दिक्कत होगी कि साहब ध्यान करने में मन नहीं लग रहा। कितने पॉइंट मिल गए आपको ध्यान करने में? अब आप ध्यान करने बैठना, 10 मिनट कम पड़ेंगे आपको, आधा घंटे कम पड़ेगा आपको, जब आप पूरा सर्वांग। और जब ऐसा कर लोगे,
मेरा कौन है और मैं किसका हूं। क्या ये मरने के बाद लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं? अच्छा बताओ। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। रो तो रहे हैं, पर किसके लिए? उस व्यक्ति को कोई रो रहा क्या? अब हमारा कौन करेगा? ये हमारे सब काम सटा देते थे, हमारा काम कौन, इसके लिए रोते। अपन भ्रम में नहीं रहो कि हमारे लिए लोग रो रहे हैं। एक व्यक्ति उसके लिए नहीं रोता। काय के लिए रोते? हमारे काम पूरे रह गए, फ्री फोकट का नौकर मिला था, सब काम हमारे हो रहे थे इससे। कोई विद्वान चला जाए तो श्रोता रोते हैं विद्वान के लिए। अब प्रवचन कौन करेगा? आप लोग रोगे कि नहीं? काय के लिए रोगे? अब प्रवचन कौन करेगा? हमारी गद्दी के लिए कोई नहीं रोएगा। अब गद्दी सोनी हो गई है साहब, अब इस गद्दी को कौन भरेगा? यानी संसार में सब जीव अपने लिए रोते हैं। इसलिए भैया हमें किसी के पीछे अपना मनुष्य भाव खराब नहीं करना। मेरा कौन है और मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? अरे मैं अपना हूं, मैं किसी और का नहीं हूं। ये तो अज्ञान, ये अज्ञान। अब आपको पता अज्ञान क्या है? राकेश भैया अब बताओ अज्ञान क्या है? ये जितने पॉइंट है ना, ये सब अज्ञान के पॉइंट हैं। ये परिवार को मैंने अपना माना, ये अज्ञान है। और मैंने अपने आप को परिवार के लिए समर्पित कर दिया, ये अज्ञान है। मैंने अपना जीवन तत्व प्रचार के लिए समर्पित कर दिया, ये क्या है? अज्ञान। आराधक ही प्रभावक होता है। जिसने अपनी आराधना की उसके द्वारा सहज प्रभावना होगी। उसको प्रभावना के लिए झंडा ऊंचा नहीं करना पड़ेगा। आप देखो बड़े पंडित जी के माध्यम से पूरे देश में कैसी प्रभावना हुई, गुरुदेव श्री के माध्यम से कैसी प्रभावना हुई, कैसे तीर्थ बन गए, कैसी संस्थाएं बन गई, कैसे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे जन जन में इस तत्व ज्ञान के बीजारोपण हो रहे हैं। उनने प्रभावना के लिए गुरुदेव ने क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया। उनने अपने हाथ से एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन आज उनके माध्यम से कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। आज बड़े पंडित जी के माध्यम से जीवन में सुमेल आ गया। स्वच्छंदी नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, क्या हो गए? वास्तव में जो बैलेंस आना था वो आया। ये प्रभावना होती है कि जिनके जीवन से ही तत्व ज्ञान झलकता है। इत्यादि विचार रहित मोहिनी कर्मकृत अंधकार से आच्छादित हो रहे हैं संसार के जीव। ये मोहिनी कर्म के उदय से विचार नहीं कर पाता जीव। हमने आपको विचार करने का, हमने क्या, सदाशिव दास जी ने अपन को विचार करने का अवसर दिया। लेकिन देखना इतने लोग बैठे हैं जिसका मोहिनी कर्म प्रबल हो जाएगा वो यहीं से बाहर जाएगा और विचार करना बंद कर देगा। जिसका मोहिनी कर्म थोड़ा मंद होगा वो घर तक विचार कर लेगा, घर पे जाके विचार करना छोड़ देगा। कुछ का और मंद होगा तो वो व्यापार करने दुकान जाएंगे, फिर विचार करना छोड़ देंगे। धन्य होगा वो जीव जो रात तक विचार करता रहेगा, सोने के पहले तक उसको विचार चलेंगे। इसलिए कहा कर विचार तो पाओ। जो विचार करेगा वो पालेगा। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उसने मोहिनी कर्म को परास्त कर दिया है, उसने मोहिनी कर्म को हरा। हम क्यों विचार नहीं कर पाते? मोहिनी कर्म 24 घंटे खड़ा है, ये खड़ा मोहिनी कर्म, अब वो विचार नहीं करने देगा। वो सामने पर्दा जैसा खड़ा हो जाएगा, वो विचार करने नहीं देगा। अपन को बुद्धि पूर्वक बार बार इस प्रकरण को याद करना है और विचार करना है।
2 मिनट अपन विचार करते हैं। जितने प्रश्न खड़े किए उनका समाधान, इसमें मोहिनी कर्म भी परास्त होगा। चैतन्य स्वरूपो हम, विचार करो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, अनंत गुणों की खान हूँ। ज्ञान पर्याय अपनी त्रिकाली ज्ञायक का निर्णय कर रही है कि ये ही मैं हूँ। यह जो अखंड अभेद एक ज्ञायक परमात्मा है, ये ही मैं हूँ। जब हम ये विचार करते हैं तो मोहिनी कर्म थर थर कांपता है। ये ही मैं हूँ। अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ये ही मैं हूँ। यह जो मैंने अपने आत्मस्वरूप का विचार किया, यह विचार सत्य है, सत्य ही है। ऐसे ही निरंतर अभ्यास के द्वारा आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी। सहजानंद।